Okay, so welcome all of you, and you are in Edu Ethics, and today we are going to start with our part one of this chapter in the earliest cities. Actually, जो न्यू बुक है हमारी उसमें ये चैप्टर 3 है. जो न्यू बुक है उसमें चैप्टर 3 है और जो पुरानी बुक है उसमें ये चैप्टर 4 दे रखा है. तो देखिए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपकी में चैप्टर 3 है तो भी आपको यही पढ़ना है, और अगर आपकी में ये चैप्टर 4 है तो भी आपको यही पढ़ना है. डोंट वरी. सो हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे एक बार. जसपाल और हरप्रीत की कहानी, स्टोरी जो है की. तो उसके बाद हम बस ये वाला पार्ट पढ़ेंगे जो कि हमारा पार्ट 1 होगा, क्योंकि मैं इस बार क्या करूँगी, बहुत ज़्यादा बड़े वीडियो बन जाते हैं तो मैं एक पार्ट को एक बार में पढ़ाऊँगी, फिर दूसरे पार्ट को दूसरे बार में. ठीक है, तो ये आई थिंक ईजी रहेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इन दोनों की स्टोरी में आपको क्या बता रखा है? इन दोनों की स्टोरी में आपको ये बता रहा है कि जब जसपाल और हरप्रीत क्रिकेट खेल रहे थे तो फिर उन्होंने देखा कि जो लोग थे, जिनके घर के बाहर जो लोग थे, वो एक बिल्डिंग जो थी जिसको गली के बच्चे हैं वो उसको हॉन्टेड हाउस बोलते थे. तो जो लोग थे वो उस बिल्डिंग को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये ना उसकी कार्विंग कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी जगह है. तो ये बच्चे सोचते हैं कि क्या इतना लोगों को इतना जानने की पड़ी है, इतनी पुरानी बिल्डिंग के बारे में इतना क्या जानने की पड़ी है लोगों को. तो चलिए अब हम देखते हैं स्टोरी ऑफ हड़प्पा. तो पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि हमारे जो पहले के लोग थे, पैलेलिथिक एज के जो लोग थे, वो लोग उन लोगों ने कैसे फार्मिंग डेवलप करा. उसके बाद अब हम पहुँचे हैं कि अब वो लोग कैसे सिटीज़ डेवलप करते हैं और वो उनके आइडियाज़ क्या थे, एंड सो ऑन, राइट. तो चलिए अब स्टोरी ऑफ हड़प्पा हम पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो ये कहानी है नियरली 150 ईयर्स पुरानी. यानी कि जब ब्रिटिशियर्स ने हमारे इंडिया में कब्ज़ा कर रखा था, ये तब की बात है. तो तब क्या हो रहा था, जब रेलवे लाइंस बनाई जा रही थी पंजाब में, तो इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने देखिए, जो हड़प्पा है उसके पास में बन रही होगी रेलवे लाइन. तो इंजीनियर्स जो थे, जो बना रहे थे रेलवे लाइंस को, वो ढूंढने गए कि कहाँ से ईंटें मंगवाई जाएं. तो उन्होंने देखी कि हड़प्पा की ईंटें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है उन ईंटों की. तो उन्होंने उनसे बना दी रेलवे लाइंस. हाँ, और हड़प्पा जो है वो प्रेजेंट डे है पाकिस्तान में. तो अब ये जो था, अगर पहले के जो लोग थे, जो इंजीनियर्स थे, वो अगर इन ईंटों को काम में नहीं लेते तो आज आर्कियोलॉजिस्ट के लिए हड़प्पा के बारे में जानना थोड़ा इजी हो जाता, और हम हड़प्पा के जो हड़प्पा सिटी है इसके थोड़े डीप में जा सकते थे. लेकिन इंजीनियर्स जो थे उनको तो ये सब नहीं पता था, इतनी जानकारी उनको थी ही नहीं. तो उन्होंने उस समय 150 ईयर्स साल पुरानी बात है, तो उन्होंने क्या किया, हड़प्पा जो थी उनकी ईंटें जो थी उनको निकाल के रेलवे लाइन पूरी बना दी. Very often old buildings have a story to tell.
Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day it is in Pakistan. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made. तो रेडीमेड ईंटें इनको मिल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा सोर्स हमको ये मिल रहा है, इतनी तो अच्छी ईंटें हैं ये, तो उनको काम में लेना कोई बुरी बात नहीं है. High quality bricks. So they carried off thousands of brick from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. कुछ buildings जो थी हड़प्पा की वो एकदम destroy हो चुकी थी. Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent. As this was the first city to be discovered of all other sites, from their familiar buildings and other things were found were described as Harappan. These cities developed about 4700 years ago. तब क्या हुआ, 80 ईयर्स बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको ये साइट मिली और उनको रियलाइज़ हुआ कि ये इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी. सब कॉन्टिनेंट मतलब आपको पता है क्या होता है. देखिए ये हमारा सपोज इंडिया है. देखिए मैं आपको मैप में ले जाती हूँ. मैप चलिए मैप इधर नहीं है. मैप को इमेजिन करिए. अब मेरे पास जगह कम थी तो मैंने ऐसे ही बना दिया. ठीक है. अब देखिए पाकिस्तान, भूटान, अफ़गानिस्तान और इन सबको मिला के बनता है एक सब कॉन्टिनेंट. क्या बनता है एक सब कॉन्टिनेंट. इन सबको मिला के एक सब कॉन्टिनेंट बनता है. देखिए मैं आपको बताती हूँ. भूटान जो भी अफ़गानिस्तान सब पाकिस्तान इवन इन सबको मिला के एक बनता है हमारा सब कॉन्टिनेंट. अब सब मतलब क्या होता है. सब मतलब होता है कॉन्टिनेंट से छोटा. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज आवर सब कॉन्टिनेंट. मतलब इंडिया जो है वो कॉन्टिनेंट से छोटा है लेकिन वैसे बहुत बड़ा है. ठीक है. तो वह होता है सब कॉन्टिनेंट. तो ये जो हड़प्पा है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन आवर सब कॉन्टिनेंट. ठीक है. तो ये जैसा कि फर्स्ट सिटी थी जो कि आज हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करी थी, तो ये जो सारी साइट्स थी उनको भी so all other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. तो हड़प्पन सिटी जो थी उसके बाद जो भी उनको वैसी साइट्स मिली जो कि थोड़ी हड़प्पन से सिमिलर थी, जिनकी जो कार्विंग वगैरह हड़प्पन से सिमिलर थी, तो उन सिटीज़ को भी आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पन साइट्स कह दिया. उनको भी हड़प्पन साइट्स माना जाता है. और ये जो सिटीज़ हैं ये करीब 4700 ईयर्स पुरानी हैं. सो दीज सिटीज़ वर डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो. अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ये वाला पार्ट. ये पूरा पार्ट हम पढ़ेंगे ये वाला यहाँ तक. और इसमें हम देखेंगे कि वहाँ के लोग जो थे उनकी सिटीज़ में क्या ऐसा स्पेशल था. व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़. जैसे मोहनजोदारो,
मोहनजोदारो, लोथल, और ये जो सिटीज़ थी इनमें स्पेशल क्या था। सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो ज़्यादातर सिटीज़, चली ये वाला पार्ट हम पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत कम पढ़ा है वैसे मैंने, कोर्स वेरी लेस आज मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए, अब ज़्यादातर जो सिटी थी उसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने ये नोटिस किया दैट वेस्ट पार्ट और जो ईस्ट पार्ट था, उसमें वेस्ट पार्ट का जो हिस्सा था, देखिए ऐसा था पार्ट। अब उन्होंने देखा दैट जो वेस्ट पार्ट का हिस्सा था वो क्या था, हायर था, लेकिन हिस्सा थोड़ा कम था। ईस्ट पार्ट जो था उसका हिस्सा थोड़ा लोअर था, लेकिन चौड़ा था ज़्यादा। तो ये सब उन्होंने देखा, तो इससे हम मान सकते हैं कि ये हिस्सा थोड़े अमीर लोगों का हो सकता है, ये थोड़े नीचे लोगों का, है ना। सो मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते थे। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर, जो वेस्ट का पार्ट था वो स्मॉलर था, ईस्ट का पार्ट जो था वो हायर था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया एज किटैडल। किटैडल मतलब होता है जब वेस्ट वाला पार्ट थोड़ा हायर लेकिन कम स्पेस वाला, और ईस्ट वाला पार्ट लोअर लेकिन ज़्यादा स्पेस घेरने वाला था, तो उसे हम जनरली किटैडल बोलते थे। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया एज किटैडल। नाउ जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, सो दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। तो जैसा कि मैंने वो बना के दिखाया था आपको, कि ये वेस्ट वाला हिस्सा है, ये ईस्ट वाला हिस्सा है। अब वेस्ट वाला हिस्सा जो था ये था हायर, लेकिन थोड़ा स्पेस कम था इसमें। ये ईस्ट वाला पार्ट था, ये थोड़ा लोअर था, लेकिन इसमें स्पेस ज़्यादा थी। तो इस वाले हिस्से को देखिए, हायर पार्ट वाले हिस्से को तो हम क्या बोलते हैं, हायर पार्ट वाले हिस्से को तो हम बोलते हैं किटैडल, और इस लोअर पार्ट वाले हिस्से को हम बोलते हैं एज लोअर टाउन। ओके, सो दिस इज नोन एज लोअर टाउन। ठीक है। सो जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लो, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। नाउ वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ baked bricks were built around each part. The bricks were so well and were made and were so well made that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern, and that made the walls strong. तो उसमें बताया जा रहा है कि जो ईंटें थी पहले की वो बहुत मज़बूत थी, बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी क्वालिटी थी, और बहुत अलग अलग वो पैटर्न्स भी बनाते थे ईंटों से। तो अब ये आने वाले या वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। और ये वाला जो है, ये जैसा कि आप जानते हैं हमने बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ा है अभी सिर्फ मैंने आपको एक इसका इंट्रोडक्शन दिया है, राइट। इस आप मान लीजिए कि इंट्रोडक्शन ही है ये, राइट। अभी मैंने आप मान लीजिए कि सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। अगले वीडियो में आपको मैं देखिए 4-5 पार्ट्स की मे बी इस वीडियो के 4 पार्ट, इस चैप्टर के पूरे 4-5 वीडियोस बने।
सो डोंट वरी। आपको मैं प्लेलिस्ट में वीडियो आपको सारे प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप मान लीजिए कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, क्योंकि मैंने आपको उसमें आज डिटेल में नहीं बताया है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी लेकिन अगली वीडियोस में। तो आई होप आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।